श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 60 of the Aranya Kandam, which has 38 verses. Uttering a loud wail, Sri Rama inquires of the trees about the whereabouts of Sita, cries like one distracted and looks about for her again and again. आज हम अरण्य कांड का 60तम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 38 श्लोक है। श्री राम का विलाप करते हुए वृक्षों और पशुओं से सीता का पता पूछना, भ्रांत होकर रोना और बारंबार उनकी खोज करना। वृषमाव्रजमानस्य तस्यादो वामलोचनं प्रास्फुरच्चास्कलद् रामो वेपतुश्चास्य जायते। आश्रम की ओर आते समय श्री राम की बाईं आंख की नीचे वाली पलक जोर जोर से फड़कने लगी। श्री राम चलते चलते लड़खड़ा गए और उनके शरीर में कंपन होने लगी। While Sri Rama was returning to his hermitage, his lower left eyelid violently throbbed again and again. He himself stumbled and a tremor ran through his limbs. उपालक्ष्य निमित्तानि सोऽशुभानि मुहुर्मुहुः अपि क्षेमं तु सीताया इति वै व्याजहारः। बारंबार इन अपशकुनों को देखकर वह कहने लगे, क्या सीता सुकुशल होगी? Observing the evil omens appearing again and again, he instinctively spoke as follows, so the tradition goes. Is all well with Sita? स्वरमानो जगामाता सीता दर्शनलालसः शून्यमावासतं दृष्ट्वा बभूवोद्विग्नमानसः। सीता को देखने के लिए उत्कंठित हो वह बड़ी उतावली के साथ आश्रम पर गए। वहां कुटिया सुनी देख उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। Eager to see Sita, he went with hasty steps, but he felt perturbed in mind to find the dwelling deserted. उत्भ्रमन् इव वेगेन विक्षिपन् रघुनन्दनः तत्र उटजस्थानम् अभिवीक्ष्य समन्ततः ददर्श पर्णशालां च सीताया रहितां तथा श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्मिनीमिव। रघुनंदन बड़े वेग से इधर उधर चक्कर लगाने और हाथ पैर चलाने लगे। उन्होंने वहां जहां तहां बनी हुई एक एक पर्णशाला को चारों ओर से देख डाला, किंतु उस समय उसे सीता से सूनी ही पाया। जैसे हेमंत ऋतु में कमली हिम से ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक पर्णशाला शोभा शून्य हो गई थी। Appearing on account of his speed as though he was flying and moving his hands, etc., with impatience on his not finding Sita anywhere, nay, closely examining the site of the hut made of leaves all over on every side, Sri Rama, the delight of the Raghus, found the hut at the moment bereft of Sita and resembling a lotus flower, belighted and deprived of its charm in winter. रुदन्तम् इव वृक्षैश्च ग्लानपुष्पमृगद्विजं श्रिया विहीनं विध्वस्तं संत्यक्तं वनदेवतैः। प्रस्थान वृक्षों की सनसनाहट के द्वारा मानो रो रहा था। फूल मुरझा गए थे, मृग और पक्षी मन मारे बैठे थे। वहां की संपूर्ण शोभा नष्ट हो गई थी। सारी कुटी उजाड़ दिखाई देती थी। वन के देवता भी उस स्थान को छोड़कर चले गए। विप्रकीर्णा अजिनकुशं विप्रविद्ध भृसीकटं दृष्ट्वा शून्योटजस्थानं विललाप पुनः पुनः। सब और मृग चरम और कुश बिखरे हुए थे। चटाइयां अस्त व्यस्त पड़ी थी। पर्णशाला को सूनी देख भगवान श्री राम बारंबार विलाप करने लगे। Seeing the sight of the lonely hut, desolate and shorn of its charm, deserted by the sylvan deities and crying as it were through its creaking trees, its flowers faded, deer and birds ill at ease,
deerskin and blades of kusha grass scattered all around, and seats of fresh grass and mats lying in disorder. He wailed again and again as follows. हृता मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति निलीनाप्ययथा भीरुरथवा वनमाश्रिता। हाय, सीते को किसने हर तो नहीं लिया, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, अथवा तो नहीं गई, किसी राक्षस ने उसे खा तो नहीं लिया, वे भीरू कहीं छिप तो नहीं गई है, अथवा फल फूल लाने के लिए वन के भीतर तो नहीं चली गई। That timid lady Sita must have been carried away or devoured, or is dead or lost in the way, or she lies hidden somewhere out of fun, or has entered the forest. गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः अथवा पद्मिनीं याता जलार्तं वा नदीं गता। संभव है फल फूल लाने के लिए ही गई हो, या जल लाने के लिए किसी पुष्करणी अथवा नदी के तट पर गई हो। Or she has gone out to pluck flowers, or even fruits for that matter, or has gone to the lotus pond for a bath, or to the river to bring water. यत्नान् मृगयमाणस्तु न आससाद वने प्रियां शोकरक्ते क्षणः श्रीमान् उन्मत्त इव लक्ष्यते। श्री रामचंद्र ने प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता न लगा। शोक के कारण श्रीमान रामचंद्र की आंखें लाल हो गई, वे उन्मत्त के समान दिखाई देने लगे। Though looking about for her in that forest with effort, he did not find his darling, his eyes red through grief. The glorious one looked as though he had gone mad. वृक्षाद् वृक्षं प्रधावन् स गिरिंश्चापि नदीनदं बभ्राम विलपन् रामः शोकपङ्कार्णवप्लुतः। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए वे पर्वतों, नदियों और नदों के किनारे घूमने लगे। शोक से समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्ष से पूछने लगे। Running fast from tree to tree, the said Sri Rama roamed about along the slopes of the mountains, as well as on the banks of the rivers and streams, wailing and accousting trees as below, plunged as he was in an ocean of bog in the form of grief. अस्ति कच्चित् त्वया दृष्टा सा कदम्ब प्रिया प्रिया कदम्ब यदि जानीषे शंस सीतां शुभानना। Was my celebrated darling, who is so fond of Kadamba flowers, seen by you, O Kadamba tree? If you know anything about Sita of charming countenance, pray, please tell me. स्निग्ध पल्लव संकाशं पीत कौशेय वासिनीं संशस्व यदि सा दृष्टा बिल्व बिल्वोपमस्तनी। If Sita, whose breast resembles a bilva fruit in shape, O Bilva, was seen by you, please tell me the whereabouts of that lady who is tender as a soft shoot and is clad in yellow silk. कदम मेरी प्रिय सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी, क्या वह यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? यदि जानते हो तो उस शुभान्ना सीता का पता बताओ। उसके अंग सुगंधित पल्लवों के समान कोमल हैं तथा शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाती है। बिल्वा, मेरी प्रिय के स्तन तुम्हारे ही समान है, यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ। अथवार्जुन संश त्वं प्रियां ताम् अर्जुन प्रियां जनकस्य सुता तन्वी यदि जीवति वा न वा। अथवा अर्जुन, तुम्हारे फूलों पर मेरी प्रिया का विशेष अनुराग था, अतः तुम ही उसका कुछ समाचार बताओ। कुशांगी जन किशोरी जीवित है या नहीं? Else, O Arjuna, give me the news of my aforesaid darling, who is so fond of Arjuna flowers. Tell me if the frail daughter of Janaka is still alive or not. ककुभः ककुबोरुं तां व्यक्तं जानाति मैथिलीं लता पल्लव पुष्पाढ्यो भाति ह्येष वनस्पतिः। The Kukuba tree evidently knows the aforesaid princess of Mithila, whose thighs are as smooth as its boughs of a Kukuba tree.
enriched with climber shoots, and the blossoms of this tree look so charming indeed. भ्रमरैः उपगीतश्च यथा द्रुमवरो ह्यसि येष व्यक्तं विजानाति तिलकस्तिलकप्रियाम्। ये कुकुब अपने ही समान उर्वली मिथिला नरेश कुमारी को अवश्य जानता होगा, क्योंकि ये वनस्पति लता पल्लव तथा फूलों से संपन्न हो बड़ी शोभा पा रहा है। कुकुब, तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने झंकोरों द्वारा तुम्हारा यशगान करते हैं। तुम्ही सीता का पता बताओ। ओह, ये भी कोई उत्तर नहीं दे रहा। ये तिलक वृक्ष अवश्य सीता के विषय में जानता होगा, क्योंकि मेरी प्रिय सीता भी तिलक से प्रेम था। As you are no doubt the foremost of trees, O Tilaka, whose praises are sung by the bees humming close by, you, the Tilaka tree, evidently know the truth about her, who is so fond of the Tilaka flowers. अशोक शोकापनुद शोकोपहत चेतनं त्वन्नामानं कुरु क्षिप्रं प्रिया संदर्शनेन माम्। अशोक, तुम शोक दूर करने वाले हो। इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो। मुझे अशोक शोकहीन कर दो। O Ashoka trees, the dispeller of grief, by bringing my darling clearly to my view, make me, whose understanding has been clouded by grief, your name's sake, soon by ridding me of my grief. यदि ताल त्वया दृष्टा पक्वतालोपमस्तनी कथयस्व वरारोहां कारुण्यं यदि ते मयि। ताल वृक्ष तुम्हारे पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो उस सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ कहो। O Palmyra, if Sita, whose breasts resemble a ripe Palmyra fruit, has been seen by you, pray give me the news about that lady of excellent limbs, if there is any compassion in your heart for me. यदि दृष्टा त्वया जम्बो जम्बूनद समप्रभा प्रियां यदि विजानासि निशंक कथयस्व मे। जामुन जम्बूनद स्वर्ण के समान कांति वाली मेरी प्रिय यदि तुम्हारी दृष्टि में पड़ी हो, यदि तुम उसके विषय में कुछ जानते हो तो निशंक होकर मुझे बताओ। If, O Jambu, a rose apple tree, Sita, who possesses the splendor of gold, has been seen by you, or if you know the truth about my darling, pray let me know without any fear. अहो त्वं कर्णिकारः अद्य पुष्पितः शोभसे वृषं कर्णिकार प्रियां साध्वीं शंस दृष्टा यदि प्रिया। कनेर, आज तो फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। ओह, मेरी प्रिय साध्वी सीता को तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे। यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो। Laden with flowers, O Karnika tree, you look most charming today. Tell me the whereabouts of the virtuous Sita, who is so fond of Karnika flowers, if my darling has been seen by you. सूत नीप महासालान् पनसान् कुरवान् धवान् दाडिमान् अपि तान् गत्वा दृष्ट्वा रामो महायशाः बकुलानथ पुन्नगां चन्दनान् केतकांस्तथा पृच्छन् रामो वने भ्रांत उन्मत्त इव लक्ष्यते। इसी प्रकार आम, कदम, विशाल, शाल, कटहल, कुर, धव और अनार आदि वृक्षों को भी देखकर महायशस्वी श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और बकुल, पुन्नाग, चंदन तथा केवड़े आदि के वृक्षों से भी पूछते फिरे। उस समय वे वन में पागल की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते थे। Seeing the familiar mango and the nippa trees, gigantic sal trees, jackfruit and kurava trees, and the dhava trees, and also the pomegranate trees, the highly illustrious Sri Rama went up to them, nay, addressing questions to the bakula, punanga, sandalwood, and ketaka trees, while roaming about in the forest. Sri Rama looked hysterical, as it were. अथवा मृग शावाक्षीं मृग जानासि मैथिलीं मृग विप्रेक्षणी कांता
मृगीभिः सहिता भवेत्। अपने सामने हरिण को देखकर वह बोले, मृग अथवा तुम ही बताओ। मृग नयनी मैथिली को जानते हो, मेरी प्रिय की दृष्टि भी तुम हरिणी की सी है, अतः संभव है वह हरिणियों के ही साथ हो। Addressing the animals of the forest, he said, "Oh dear, do you know of Sita, a princess of Mithila, whose eyes resemble those of a fawn? My darling, who glances round like a female deer, is likely to be with the female deers." गजसा गज नासोरुः यदि दृष्टा त्वया भवेत् तां मन्ये विदितां तुभ्यम् आख्याहि वरवारण। श्रेष्ठ गजराज, तुम्हारी सूंड के समान ही जिसके दोनों उरु हैं, उस सीता को संवत तुमने देखा होगा। मालूम होता है तुम्हें उसका पता विदित है, अतः बताओ वह कहाँ है। "O elephant, tell me if Sita, whose thighs resemble the proboscis of an elephant in their tapering shape, has been seen by you. I presume her to be known to you, O excellent elephant." शार्दूल यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिभानना मैथिली मम विश्रब्दः कथयस्व न ते भयम्। व्याघ्र, यदि तुमने मेरे प्रिय चंद्रमुखी मैथिली को देखा हो तो निशंक होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं होगा। "Tell me without fear, O tiger, if that darling, the princess of Mithila, who has a moon-like countenance, has been seen by you. There is no cause of fear to you." किं धावसि प्रिये नूनं दृष्टासि कमलेक्षणे वृक्षैः आच्छाद्य च आत्मानं किं मां न प्रतिभाषसे। इतने में ही उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भागकर छिप रही है। तब वह बोले, प्रिय क्यों भागी जा रही हो? कमला लोचनेश, निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? Imagining to see Sita before him, he addresses her. "Why do you run, my darling? You have undoubtedly been seen by me, O lotus eye, screening yourself behind the trees. Why do you not answer me?" तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न ते अस्ति करुणामयी नात्यर्थं हास्यशीलासि किमर्थं माम् उपेक्षसे। वरारोहे, ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? अधिक हास परिहास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करते हो? "Stay, tarry a while, O Sita, with excellent limbs. Is there no compassion in your heart for me? You are not excessively given to fun. Why then do you disregard me?" पीत कौशेयकेनासि सूचिता वरवर्णिनी धावयत्यपि मया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौहृदम्। सुंदरी पीली साड़ी से तुम कहीं हो, ये सूचना मिल जाती है। भागी जाती तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ। "You stand disclosed by your yellow silk garment, O lady with an excellent complexion. You have been seen by me even while running. Therefore, halt if there is any affection left in you for me." नैव सा नूनम् अथवा हिंसिता चारुहासिनी कृच्छ्रं प्राप्तं न मां नूनं यतोपेक्षितुमर्हति। फिर भ्रम दूर होने वाले बोले, अथवा निश्चय ही वह नहीं है। उस मनोहर मुस्कान वाली सीता को राक्षसों ने मार डाला, अन्यथा इस तरह संकट में पड़े हुए कि मेरी वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी। Or it was definitely not Sita of charming smiles, who has most probably been killed. Surely she would not have ignored me, fallen in adversity. व्यक्तं सा भक्षिता बाला राक्षसैः पिशिताशनैः विभज्याङ्गानि सर्वाणि मया विरहिता प्रिया। स्पष्ट जान पड़ता है कि मांस भक्षी राक्षसों ने मुझसे बिछड़ी हुई मेरी बोली बाली प्रिय मैथिली को उसके सारे अंग बांट कर खा लिए।
Bereft of me, my youthful darling has evidently been devoured by flesh-eating ogres, dividing all her limbs among themselves. नूनं तच्छुभदन्तोष्टं सुनासं शुभकुण्डलं पूर्णचन्द्रनिभं ग्रस्तं मुखं निष्प्रभातं गतम्। सुंदर दांत, मनोहर ओष्ठ, सुगढ़ नासिका से युक्त तथा रुचिर कुंडलों से अलंकृत व पूर्ण चंद्रमा के समान अभिराम मुख राक्षसों का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा को बैठा होगा। Seized by the ogres, that face of Sita, which was distinguished by charming teeth and lips and a shapely nose, and adorned with beautiful earrings and resembled the full moon, must have surely been eclipsed. सा हि चम्पकवर्णाभा ग्रीवा ग्रैवेयकोत्सिता कोमला विलपन्त्या अस्तु कान्ताया भक्षिता शुभा। रोती विलखती हुई प्रियतमा सीता की वह चंपा के समान वर्ण वाली कोमल एक सुंदर ग्रीवा, जो हार और हंसली आदि आभूषण पहनने के योग्य थी, निशाचरों का आहार बन गई। That lovely and delicate neck, possessing the hue and splendor of a champaka flower and worthy of being adorned with a necklace of my wailing darling, has undoubtedly been devoured by ogres. नूनं विक्षिप्यमानौ तौ बाहू पल्लवकोमलौ भक्षितौ वेपमानाग्रौ सहस्ताभरणाङ्गदौ। वह नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं जो इधर उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्र भाग कांप रहे होंगे, हाथों के आभूषण तथा बाजूबंद सहित निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गई। Being thrown restlessly, those arms of hers, tender as shoots and adorned with bracelets and armlets, with their four parts trembling through fear, have surely been eaten up. मया विरहिता बाला रक्षसां भक्षणाय वै सार्थेनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा। मैंने राक्षसों का भक्ष बनने के लिए ही उस बाला को अकेली छोड़ दिया, यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत है, तथापि वह यात्रियों के समुदाय से विलग हुई किसी अकेली स्त्री की भांति निशाचरों का ग्रास बन गई। The youthful lady was left alone by me only for being eaten up by the ogres. Though having numerous kinfolk, she has been devoured by the ogres like a woman deserted by court travelers. हा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसे त्वं प्रियां क्वचित् हा प्रिये क्व गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः। इत्येवं विलपन् रामः परिधावन् वनाद् वनं क्वचित् उद्भ्रमते वेगात् क्वचित् विभ्रमते बलात्। हाँ माँ बाहु लक्ष्मण, क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा को देखते हो? हा प्रिय, हा भद्रे, हा सीते, तुम कहाँ चली गई? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। वह कहीं सीता की समानता पाकर उद्भ्रांत हो उठते, उछल पड़ते थे और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो जाते, बवंडर की भांति चक्कर काटने लगते थे। Ah, mighty arm Lakshmana, do you perceive my darling anywhere? Ask Sita, my darling, where have you gone, O blessed one? Wailing in these words again and again and running about from grove to grove, Sri Rama now sprang up with impetuosity, violently revolved like a whirlwind. क्वचिन्मत्त इभा भाति कान्ता अन्वेषण तत्परः स वनानि नदीः शैलान् गिरिप्रश्रवणानि च काननेन च वेगेन भ्रमति अपरिसंस्थितः। अपनी प्रियतमा की खोज करते हुए वह कभी कभी पागलों की सी चेष्टा करने लगते थे। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों, नदियों, पर्वतों, पहाड़ों, झरनों और विभिन्न काननों में घूम घूम कर अन्वेषण किया। Intent on finding out his darling, he now appeared as though drunk, and now he would range with rapidity forests, rivers, mountains, cataracts, falling from mountains and woodlands too, knowing no rest. तदा स गत्वा विपुलं महद्वनं परीत्य सर्वं त्वत मैथिलीं प्रति अनिष्टताशः
स चकार मार्गणे पुनः प्रियायाः परमं परिश्रमम्। उस समय मिथिलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वह उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए और सब में चक्कर लगाकर थक गए तो भी निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः अपनी प्रियतमा के अनुसंधान के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया। Then, entering the large and dense forest and forthwith ransacking it all with a view to tracing out Sita, the princess of Mithila, the aforesaid Sri Rama, who had not yet given up hope of finding out Sita, once more put forth great exertion for tracing out his darling. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षष्ठीतमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 60 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम 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 मेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।